नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी, जो पुस्तक पुनीत राय जी की है। और इस पुस्तक से साथियों हम छायावाद उत्तर काव्य का यह चौथा वीडियो देख रहे हैं और यह पूरी पुस्तक का 30वां भाग है। तो चलिएगा साथियों, शुरू करते हैं। और साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला बिंदु है साथियों हमारा कि केदारनाथ अग्रवाल पर लिखे गए ओ जन मन के सजग चितेरे, ओ जन मन के सजग चितेरे शीर्षक कविता किसने लिखी है? तो नागार्जुन ने। गुलाबी चूड़ियां तन गई रीढ़, यह तुम थी प्रेम का बयान, मास्टर अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता किसकी है? तो ये साथियों है नागार्जुन। जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का, पंक्ति किसकी है? तो नागार्जुन की है। जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, झींगुर डटकर बोला, राजे ने रखवाले की, शीर्षक कविता किसकी है? तो ये निराला की है। आज का लेखन आग के अंगूठों की क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखन है। यह किसने कहा है या किसकी पंक्तियां हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल की। फूल नहीं रंग बोलते हैं, आत्मगंध किसका काव्य संग्रह है? केदारनाथ अग्रवाल। धरती गुलाब और बुलबुल, दिगंत ताप के तपाए ताए हुए दिन, शब्द उस जनपद का कवि हूँ, अर्धान तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक सबका अपना आकाश किसका काव्य संग्रह है? त्रिलोचन। लंबी कविता नेवला किसकी रचना है? त्रिलोचन की है। चौथा सप्तक जो 1979 के कवि हैं उनमें बताइएगा। अवधेश कुमार हैं, राजकुमार कुंभज हैं, स्वदेश भारती हैं, नंदकिशोर आचार्य हैं, सुमन राजे हैं, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर जी हैं। ये उपमान मैले हो गए हैं, पंक्ति किसकी है? तो अज्ञे जी की। मूत्र सिंचित मृत्तिका के वृत्त में, तीन टांगों पर खड़ा नत ग्रीव धैर्य धन गधा, पंक्ति किसकी है? अज्ञे जी। यह अनुभव अद्वितीय है जो केवल मैंने जिया, तब तुम्हें दिया अज्ञे। कुछ कविताएं कुछ और कविताएं चुका भी नहीं हूं मैं, इतने अपने पास बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी और टूटी हुई बिखरी हुई। ये सभी काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह के हैं। मेरा समर्पित एकांत और भूलने दो चीड़ को किसका काव्य संग्रह है? तो नरेश मेहता। अगर मैंने किसी के ओंठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे, ये पंक्ति हैं धर्मवीर भारती की। प्रमथ्यु गाथा शीर्षक लंबी कविता किसकी है? तो धर्मवीर भारती। चक्रव्यूह परिवेश हम और तुम आत्मजयी किसकी काव्य कृति हैं? तो कुंवर नारायण। काफी हाउस में एक मेलोड्रामा शीर्षक चर्चित कविता किसकी है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये सभी किसके काव्य संग्रह हैं? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बर और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे निर्मित पंथ प्यारे हैं, ये पंक्ति किसकी है? तो भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सीढ़ियों पर धूप आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए कुछ पते कुछ चिट्ठियां, किसका काव्य संग्रह? रघुवीर सहाय। अगला बिंदु है
मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढहाता हूँ, और आप कहते हैं कि कविता की है। पंक्ति किसकी है? तो रघुवीर शाह है। कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर वह गान देता था। कितना कुशल था प्रगतिवादी, हर दुख का कारण पहचान लेता था। रघुवीर शाह की पंक्ति। अभी बिल्कुल अभी यहाँ से देखो, जमीन पक रही है, अकाल में सारस, उत्तर, कबीर और अन्य कविताएं। किसका काव्य संग्रह है? तो केदारनाथ सिंह का। चलिए देखते हैं, अगला बिंदु है कि मैंने जब भी सोचा, मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आईं। मूछों में दबी बारीक सी हंसी, हंसी के पीछे कविता का राज, कविता के राज पर हंसती हुई मूछें। पंक्ति किसकी है? केदारनाथ सिंह। बनारस शीर्षक प्रसिद्ध कविता किसकी है? केदारनाथ सिंह की है। और बाघ शीर्षक लंबी कविता भी केदारनाथ सिंह की है। कविता के पुरोधा हैं राजकमल चौधरी और श्याम परमार तथा जगदीश चतुर्वेदी। कविता के पुरोधा माने जाते हैं सभी। मुक्ति प्रसंग कंकावती किसका काव्य संग्रह है? राजकमल चौधरी। चलिए हम बात करते हैं अगले बिंदु। नवगीत के प्रमुख प्रवक्ता हैं शंभुनाथ सिंह, जगदीश गुप्त, ठाकुर प्रसाद सिंह, रविंद्र भ्रमर, रामदरस मिश्र और श्री कृष्ण तिवारी नवगीत के प्रमुख प्रवक्ता माने जाते हैं। मगध, माया दर्पण, जलसाघर, दिनारंभ किसका काव्य संग्रह है? तो श्रीकांत वर्मा। यह जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है। पंक्ति है धूमिल की है। चलिए देखते हैं अगला बिंदु है, अपने यहाँ संसद तेली की वह कहानी है जिसमें आधा तेल है आधा पानी है। पंक्ति किसकी है? धूमिल की। भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम गया है, और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलबाड़ी है। पंक्ति किसकी है? धूमिल। हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। पंक्ति किसकी है? धूमिल की। पटकथा मोचीराम शीर्षक प्रसिद्ध कविता किसकी हैं? यह भी धूमिल की हैं। अगला बिंदु देखते हैं। नाटक जारी है, इस यात्रा में रात तब भी मौजूद है। बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है। किसका काव्य संग्रह है? तो लीलाधर जगूड़ी। हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवार पर खून से लकड़बग्गा हंस रहा है। किसका काव्य संग्रह है? चंद्रकांत देवताले। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह चला गया और सब कुछ होना बचा रहेगा। किसका काव्य संग्रह है? विनोद कुमार शुक्ल। एक छोटी सी लड़ाई और रंग खतरे में है। किसका काव्य संग्रह है? कुमार बेकल। अपनी केवल धार और सबूत किसका काव्य संग्रह है? अरुण कमल। पहाड़ पर लालटेन और घर का रास्ता किसका काव्य संग्रह है? मंगलेश डबराल। सुनो कारीगर और अबूतर कबूतर किसका काव्य संग्रह है? उदय प्रकाश। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला किसका काव्य संग्रह है? अशोक वाजपेयी। बस मत कह देना अरे पिलाने वाले, हम नहीं विमुख हो जाने वाले। पंक्ति किसकी है? भगवती चरण वर्मा। दो चट्टाने और सिसिफस, बरक्स, हनुमान शीर्षक लंबी कविता किसकी है? बच्चन जी की है। उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद करने वाले प्रमुख हिंदी कवि मेलिसन गुप्त, केशव प्रसाद पाठक, गिरधर शर्मा रविरत्न, बच्चन और पंत थे, जिन्होंने उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किया। प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, वह उसके यौवन का गला घोट कर ही उठ खड़ा हुआ है। पंक्ति किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र। कवि या कथाकार फूलों को देखकर इसलिए आनंद का अनुभव करता है कि उनसे फलों की आशा होती है। कथन किसका है? प्रेमचंद।
कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी। पंक्ति किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल। चंद्र गहना से लौटती बेर और बसंती हवा शीर्षक कविता किसकी है? चंद्र गहना से लौटती बेर और बसंती हवा, तो केदारनाथ अग्रवाल। मांझी ना बचाओ बंसी मेरा प्रण टूटता है जैसे तरण टूटता। पंक्ति किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? नंदुलारे वाजपेयी ने। प्रपद्यवाद का प्रवक्ता किसे कहा जाता है? नलिन विलोचन शर्मा और केशरी कुमार व नरेश को। नकेनवाद के कवि कौन कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश। प्रपद्यवाद का प्रकाशन कब हुआ है? 1956 में प्रपद्यवाद का प्रकाशन हुआ। प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञेय जी। आहा मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नार। पंक्ति किसकी है? अज्ञेय की। अज्ञेयकृत बाबरा अहिरी किसका प्रतीक है? सूर्य का। इन फिरोजी ओंठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, पंक्ति किसकी है? धर्मवीर भारती। अनागत की आंखें, यातना का शूर पुरुष किसका काव्य संग्रह है? वीरेंद्र कुमार जैन। धरती और स्वर्ग उर्वशी ने कहा और इतिहास पुरुष किसका काव्य संग्रह है? देवराज का। सूर्य का स्वागत किसका काव्य संग्रह है? दुष्यंत कुमार का। समुद्र फेन किसका काव्य संग्रह है? रमा सिंह का। संक्रांत देहांत से हटकर किसका काव्य संग्रह है? कैलाश वाजपेयी का। अकवितावादी कवि हैं राजकमल चौधरी, कैलाश वाजपेयी, जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार, सौमित्र मोहन, मोना और गुलाटी। इतिहास अंता किसका काव्य संग्रह है? जगदीश चतुर्वेदी। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है किसने कहा? धूमिल ने। माफ करें। भाषा उस तिकड़मी परिंदे का कौर है जो सड़क पर और है, पंक्ति किसकी है? धूमिल। संघर्ष विभावरी, अंतध्वनि, प्राणगीत, दर्द दिया है, आशावरी, गीत भी अगीत भी किसके गीत संग्रह हैं? गोपाल दास नीरज। गीतम, लेखनी बेला, अविराम चल मधुवंती किसके गीत संग्रह हैं? वीरेंद्र मिश्र। क्रांति यहाँ के अप्रसंग लोगों के लिए किसी के अबोध बच्चे के हाथों की जूजी है, पंक्ति किसकी है? धूमिल। एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है, पंक्ति किसकी है? धूमिल की। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है, किसने कहा है? धूमिल ने। आधुनिक हिंदी कविता में किस कविता को बैठे ठाले का धंधा कहा गया? प्रयोगवाद को। किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है? सियाराम शरण गुप्त को। किस कवि ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है? दिनकर ने। सहजता का कवि कहलाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिनगारियों से सजाए जाते हैं, कथन किसका है? दिनकर। गांधी पंचशती के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कविता में सामाजिक यथार्थवाद को लेकर कौन सा आंदोलन चला? तो प्रगतिवाद। सन 1965 में किस कवि के संपादन में प्रकाशित प्रारंभ कविता संकलन से या कविता का दौर शुरू हुआ? तो जगदीश चतुर्वेदी। नई कविता पत्रिका कब और कहाँ से प्रकाशित हुई? 1954 से इलाहाबाद 1954 में इलाहाबाद से। मैं मरूंगा सूखी, मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं, अज्ञेय ने कहा है। किस सप्तक में अज्ञेय प्रयोगवाद संबंधी मान्यताओं का जिक्र किया है? तो दूसरा सप्तक। बात बोलेगी हम नहीं, पंक्ति किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि किसने कहा? अज्ञेय ने। और शमशेर मूड्स के कवि हैं किसी विजन के नहीं, किसने कहा है? तो ये मलयज ने कहा है। धूप कोठरी के आईने में खड़ी किसकी कविता है? शमशेर बहादुर सिंह।
1971 में आचार्य शुक्ल की कविताओं का संकलन किस शीर्षक से छपा? तो मधुस्रोत। दिनकर ने किस रचना में नर नारी के सनातन यौन संबंधों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से श्रृंगारी बनाया है? उर्वशी में। द्वितीय युद्ध की विभीषिका से प्रेरित दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र। कला संसार को बदलने के लिए नारा किस साहित्य आंदोलन ने दिया है? तो प्रगतिवाद ने। हिंदी में बिंब शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आचार्य शुक्ल ने। तार सप्तक मूलतः किस प्रकार की रचनाओं का संकलन है? प्रगतिवादी। नरगिस डिप्टी साहब आए, कुत्ता भौंकने लगा, देवी सरस्वती शीर्षक कविता किसकी है? तो निराला। तुम्ही चिरंतन जीवन की उन्नायक भविता, छवि विश्व की मोहिनी कवि मनयन कविता निराला का कथन है। देख रहा हूँ आज विश्व को मैं ग्रामीण नयन से, सोच रहा हूँ जटिल जगत पर जीवन भर जनमन से। पंक्ति किसकी है? पंत की। किस पुस्तक से? ग्राम्या से। याद आता मुझे अपना वह तरौनी ग्राम, याद आती लीचियाँ और आम किसकी है? नागार्जुन। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, पंक्ति किसकी है? त्रिलोचन। यूं ही कुछ मुस्काकर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी, जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पाषाणी क्रीड़ा, तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के सर से दूर भगा दी। और यह पंक्ति किसकी है? त्रिलोचन। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, कथन किसका है? रघुवीर सहाय का। अहम अंतर्गुहा बासी स्वरती, क्या मैं चिन्हता कोई न दूजी रहा, जानता क्या नहीं निज में बद्ध होकर है नहीं निर्वाह, पंक्ति है अज्ञे जी की। वंचना चांदनी, झूठ व आकाश का निर्बध गहन विस्तार, शिशिर की राका निशा की शांति है निस्सार, पंक्ति है अज्ञे। बाप बेटा बेचता है, भूख से बेहाल होकर धर्म धीरज प्राण खोकर, पंक्ति किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल। रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? रामविलास। जीवन के शान में किसका काव्य संग्रह है? शिव मंगल सिंह सुमन। राह के दीपक किसका काव्य संग्रह है? रांगी राघव। जिस तरह कल्पना प्रवण अंतर्दृष्टि छायावाद की विशेषता है और अंतर्मुखी बौद्धिक दृष्टि प्रयोगवाद की, उसी तरह सामाजिक यथार्थ दृष्टि प्रगतिवाद की विशेषता है, कथन किसका है? नामवर सिंह का। अब हिंदी कविता ना तो रस की प्यासी है, ना अलंकार की इच्छुक और न संगीत की तुकांत पदावली की भूखी। अब बचाती है किसान की वाणी, मजदूर की वाणी और जनमन की वाणी, कथन किसका है? केदारनाथ अग्रवाल। तीरे उठाओ मेरी पालकी, मैं हूँ स्वागिन गोपाल की शीर्षक गीत किसका है? केदारनाथ अग्रवाल। तो साथियों, यह हमारा आज का वीडियो रहा और इसके अंतर्गत हमने आज छायावादोत्तर काव्य का ये चौथा वीडियो रहा और एक दो वीडियो में हम छायावादोत्तर काव्य को समाप्त करेंगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।